डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीआरसी द रामानुजन क्लासेस गोरखपुर, जहां पे स्टार्ट होती है हर एक स्टूडेंट की एक्सीलेंस। तो वैसे ही आज हम अपनी क्लास 12 का सिलेबस मैथ्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने स्टार्ट किया अपने सिलेबस। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आज का डिस्कशन हमारा बिल्कुल भी बेसिक रहने वाला है, जिससे हम आज ये समझेंगे कि हमारा क्लास 11 का जो रिलेशन नाम का चैप्टर था, वो चैप्टर और क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है, इन दोनों में क्या कनेक्शन है। इसलिए हमें आज जो भी बेसिक बातें हैं हमें वो आज करनी है। और फिर आप क्लास 11 में आप चाहे रिलेशन एंड फंक्शन को कितना ध्यान से पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम उस तरीके से पढ़ाएंगे कि क्लास 11 में आप नहीं पढ़े होंगे तो भी आपको ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। और अभी हम आज अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबके वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप डेली कोशिश करिए कि एटलीस्ट 3 आवर आप डेली मैथ्स को दीजिए घर पे। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देखो 6 मंथ्स है हमारे अपने पास नवंबर तक का टाइम है। नवंबर तक हम अपने सिलेबस को किसी भी हाल में कंप्लीट करेंगे, और जितने भी पीवाईक्यूज, केस बेस्ड, असर्शन एंड रीजन की क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर से हम करेंगे। तो आप लगातार 6 महीने हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल को पहली बार ओपन किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी क्लास वीडियोस आएंगे वो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो चलो आज हम अपनी क्लास 12 का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशंस को। तो रिलेशंस को हम पहले समझेंगे कि रिलेशंस क्या होता है। देखो क्लास 12 का जो अपना रिलेशन टॉपिक है ना, वो डिफाइन होता है ऑन सेट। अच्छा, ऑन सेट से ज्यादा बेटर होगा ये कहना कि ऑन सेम सेट। हमारी क्लास 12 में यही चीज है, लेकिन अभी हमें इसको नहीं पढ़ना है। मतलब मैं अभी आपको इसको बाद में बताऊंगा, उसके पहले मुझे आपको क्लास 11 से थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमने क्लास 11 में क्या पढ़ा था। तो क्लास 11 में आपको याद होगा, नहीं याद हो तो भी काम चलेगा। रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स पढ़ेंगे हम। रिलेशन बिटवीन टू सेट हमने क्लास 11 पर पढ़ा था, उसको पहले मैं दिखाता हूं आपको कि ये काम कैसे करता है। व्हाट डज इट मीन? लेट्स से वी हैव अ सेट ए एंड ए के पास कुछ एलिमेंट्स हैं। अच्छा, तो देखो ध्यान देना जरा कि क्लास 11 में भले ही हम रोस्टर मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म को सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते थे, बट यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम क्लास 12 में आ चुके हैं। तो इसलिए अब जो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा सेट को, दैट विल बी वेन डायग्राम। लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए और हमारे पास एक और सेट है बी, सेट ए और सेट बी, ठीक है। उसके बाद से सेट ए के लेट्स से सेट ए के पास जो भी एलिमेंट्स हैं मैं उसको इसमें फिल आउट करता हूं। लेट्स से ए बी सी एंड बी के पास भी एलिमेंट्स होंगे। ऑब्वियसली रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स इफ द सेट्स आर नॉट नॉन-एम्प्टी सेट्स। ओके, सॉरी, नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। तो बी के पास भी ऑब्वियसली एलिमेंट्स होंगे, तो एक्स वाई जेड इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि रिलेशन बिटवीन टू सेट्स एंड दैट इज ए एंड बी, अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूंगा इतना बड़ा स्टेटमेंट को, तो मैं लिखूंगा आर ए टू बी, ठीक है। इसको क्या करते हैं? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए के सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट्स के साथ होगा, उसे हम क्या कहेंगे? आर सच दैट ए टू बी। क्लियर है? चलो, तो देखो अब ये रिलेशन कैसे डिफाइन होगा। लेट्स से कि एक ए एलिमेंट है सेट ए से, तो इसका पॉसिबल रिलेशन हो सकता है एक्स के साथ, एंड वाई के साथ भी पॉसिबल रिलेशन हो सकता है। ठीक वैसे ही जेड के साथ भी इसका मैपिंग किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ए का एक्स के साथ मैपिंग हुआ है, आई एम सेइंग कि हो सकता है। लाइक दैट बी का भी एक्स के साथ हो सकता है, बी का वाई के साथ हो सकता है, बी का जेड के साथ हो सकता है। लाइक दैट सी का एक्स के साथ, सी का वाई के साथ एंड सी का जेड के साथ। इतने सारे पॉसिबल रिलेशन है सेट ए और सेट बी के बीच में। और इस चीज को अगर मैं देखो, इस मैपिंग को अगर थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूंगा ना, तो उसको लिखेंगे कैसे? ए क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन। क्लास 11 वाली चीजें याद आ रही है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? पता है? याद भी है? चलो कोई बात नहीं याद है तो भी काम चलेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अगर नहीं भी पता है ना, तो सुनो हमसे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताता है कि सेट ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में जो भी पॉसिबल रिलेशंस है ना, हम उन्हें
कार्टेशियन प्रोडक्ट से शो करते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक सेट होता है। तो मुझे इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। तो देखो कैसे होगा, ए का एक्स के साथ रिलेशन हुआ है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, ऑर्डर्ड मतलब कि उनका अरेंजमेंट ऑर्डर होना चाहिए, क्रम में होने चाहिए, और पेयर मतलब जोड़ा। ये तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो देखो ए का अगर एक्स के साथ रिलेशन मैंने बनाया तो a, x लिखेंगे। अगर x का a से बनाया होता तो x, a लिखते। a, x और x, a दोनों अलग बातें हैं, अभी से दिमाग में बैठा लो। a का y के साथ है तो a, y, a का z के साथ है तो a, z, एंड b का x के साथ है तो b, x, b का y के साथ है तो b, y, और मैं नीचे लिख देता हूं b का z के साथ है तो b, z, एंड c का x के साथ है तो c, x, and c, y, and then the final element comes here c, z. So here we have got all the possible elements of relation which is going to be held in between set A and set B. ध्यान दीजिए आप, तो ये हमारा मिला। तो ये क्या है, ये रिलेशन नहीं है, ये पॉसिबल रिलेशन है। तो इसलिए मैं सेट A क्रॉस B को क्या कहेंगे, set of all possible relation between the elements of set A to elements of set B। तो अभी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया ना। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन कैसे निकलेगा। देखो ये क्या है, ये वो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो A और B से निकले हैं, ऑर्डर्ड में, क्रम में निकले हैं, एक एलिमेंट A से एक एलिमेंट B से। ठीक है, ठीक ऐसे ही अब रिलेशन अगर मैं डिफाइन कर दूं कि मैं बोल दूं ऐसे कि अब एक कंडीशन है कि A से वही निकलेगा, सेट B से भी वही एलिमेंट निकले, तो सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स भी निकलेंगे जो मेरे द्वारा बोले गए डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। लेट्स से कि चलो मैं और थोड़ा आसान कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। लेट्स से ये क्लास 12 के बॉयज हैं, ठीक है, और ये क्लास 12 की गर्ल्स हैं। थोड़ा और आसान बना देता हूं आपके लिए मैं रिलेशन को, ठीक है। थोड़ा सा इसको रियल लाइफ रिलेशन से समझोगे ना तो फिर दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाएगा। ध्यान देना, क्लास 12 के बॉयज, एक ही क्लास की मैं बात कर रहा हूं, एक ही सेम सेक्शन की बात कर रहा हूं, क्लास 12 के बॉयज, क्लास 12 की गर्ल्स। अब मैंने बोला कि मैं क्लास में गया, ठीक है, इनकी क्लास में गया और बोला कि वो बच्चे जो भाई बहन है, मतलब एक लड़का और एक लड़की, पहले एक लड़का निकलेगा फिर एक लड़की निकलेगी, और वो बच्चे जो भाई बहन है वो बाहर आ जाए पेयर में। तो देखो इसमें से जो भी दो, एक बच्चा, एक लड़का और एक लड़की, दोनों अगर भाई बहन होंगे तो निकलेंगे। सारे बच्चे थोड़ी निकल जाएंगे ऑर्डर पेयर में, नहीं निकलेंगे ना। हमने बोला कि जो भाई बहन है, यानी एक भाई इसमें से निकलेगा और उसकी बहन इसमें से निकलेगी। तो ये क्या हुआ, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है ना। लेट्स से कि इसमें 5 बच्चे थे और इसमें भी 5 लड़कियां थी, उनका ऑर्डर पेयर मैंने ऐसे बनाया, है ना। ये 3 का ही है, लेट्स से 3 and 3। तो मैंने पेयर अगर बनाया बिना किसी रिश्ते का पेयर बना दिया। देखो इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ। तो ये क्या है, इस रिश्ते का कोई नाम नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने नाम दिया कि अब इसमें और इसमें से वही पेयर में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, जिनके बीच में भाई बहन का रिश्ता है, तो अब सब थोड़े आएंगे, अब सब नहीं आने वाले, अब सिर्फ वही आएंगे। तो लेट्स से कि मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें ABC थे और इसमें XYZ, तो इसमें A और Z अगर भाई बहन है तो यहाँ पे आएंगे सिर्फ R, यानी हमारा रिलेशन जिसको हमने डिफाइन किया है R इज इक्वल टू, R भी क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, और ऑर्डर पेयर में सिर्फ A और Z आ रहे हैं तो A और Z आ जाएंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे रिलेशन, इतना आसान है रिलेशन। जैसे 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट आसान था ना, ठीक वैसे ही रिलेशन हमारा 12 का ये रिलेशन टॉपिक भी आसान है। लग रहा आसान नहीं लग रहा, अरे हूं ना, मैं और आसान बना दूंगा, डोंट वरी। तो अभी देखो, अभी के लिए मैंने आपका एक रिलेशन का प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है, जिससे आपको रिलेशन टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। चलो तो अब सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने आते हैं बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स बैक टू द सिलेबस व्हिच इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास 12, दैट इज एम्पटी रिलेशन। जो बहुत ध्यान देखो, मैंने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है, बड़ी मेहनत लगी है तुम्हारे से एक प्लेटफॉर्म सेट करने में। मैंने उन बच्चों के लिए भी प्लेटफॉर्म सेट किया है, उन बच्चों को भी साथ में लेके चल रहा हूं ना जिन्होंने क्लास 11 में पूरे साल भर मस्ती की है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो मैंने जो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, प्लीज मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, ध्यान देना इधर। लेट्स से A के पास
लेट्स से देखो वेन डायग्राम, ठीक है, याद रखना। लेट्स से ए हमारा एक एलिमेंट है और इसमें सेट है 1 2 3 4 और इसमें एक सेट है -1 1 0 2। ये 2 नहीं -2, चलो आसान, ठीक है। ये सेट ए नाम रखते हैं और इसका बी। अब मैं क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट कर चुका हूं, ध्यान देना। ये पहला टॉपिक आ रहा है आपके लिए और ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या होगा, ध्यान देना। पहले नाम नहीं, पहले पहचान बताते हैं, फिर नाम अपने आप बन जाएगा। देखो मैंने बोला कि एक रिलेशन ले लो R इज इक्वल टू, क्या बोला, R में क्या होना चाहिए, a, b। याद रखना, जैसे कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते थे सेट बिल्डर फॉर्म से, तो x सच दैट x इज n, जो भी उसके बारे में जानकारी होती थी देते थे। बट R यानी रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, तो इसलिए R इज इक्वल टू a, b। a इसलिए क्योंकि a हमने ऐसा एलिमेंट माना है जो कहां से आएगा, a से। b एक ऐसा एलिमेंट है जो कहां से आएगा, b से आएगा। तो सच दैट का मतलब पता है ना कि अब a b के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो क्या देंगे कि a belongs to capital A, b belongs to capital B and a कहां से बिलोंग करेगा भाई, a से। b कहां से करेगा, b से। तो और क्या है, इन दोनों में ऑर्डर पेयर में आएंगे, लेकिन कौन कौन आएंगे, सिर्फ वही आएंगे जहां पे a is equal to b होगा, ठीक है ना। अब इस बात को पढ़ के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और बताओ कि a is equal to b में 1 का किसके साथ रिश्ता बनेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, 1 का 1 के साथ बनेगा, है ना। ऐसे एरो दिखाएंगे, क्या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं सर, अरे मूर्ख ऐसे क्यों दिखाओगे, जब a से b का रिलेशन बन रहा है तो आप ऐसे नहीं दिखाओगे, ठीक है। उसका हर जाना वो उसका हर जाना बढ़ना पड़ेगा तुमको। तो 1 का 1 से बन गया। अब और कोई 2 का कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। 3 का कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। 4 कैसे, नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू क्या आया, 1, 1, ये रिलेशन निकल के आ गया। तो रिलेशन निकालना समझ में आया, रिलेशन को कैसे, ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कौन सा है, रोस्टर में। तो रिलेशन की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कैसे करी, ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब यहीं पे थोड़ी देर के लिए बस यहीं पे देखना कि देखो अब मैंने एक रिलेशन क्या डिफाइन किया कि R इज इक्वल टू a, b सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b एंड a इज इक्वल टू, नहीं, b इज इक्वल टू 2a। का मतलब क्या हुआ कि b का कोई भी एलिमेंट लो तो उसका ट्वाइस a में होना चाहिए, है ना, यही बात हो रही है ना। b अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका ट्वाइस, सॉरी a अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका ट्वाइस b में होना चाहिए। जैसे मैंने लिया 1 का ट्वाइस है क्या, 1 2 जा 1। अगर मैंने 1 लिया, देखो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट A will have element of twice the elements in set B। मतलब कि इस सेट, अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं सेट A से, उसके लिए एक 2 गुना एलिमेंट B में होना चाहिए। अगर होगा तो ऑर्डर पेयर में आएगा, नहीं होगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। देखो जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने एक लिया एलिमेंट A से 1, तो इसका ट्वाइस कितना होगा सर, 2 into 1 दैट इज 2 होगा। तो 2 क्या है इसमें, नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो 1 को, यानी 1 का ट्वाइस उसमें नहीं है। 1 के लिए ऑर्डर पेयर में जो आना चाहता है वो है ही नहीं इसमें, ठीक है। 2 का कितना होगा सर, 2 2 जा 4 नहीं है। 3 का 3 2 जा 6 नहीं है। 4 का 4 2 जा 8 नहीं है इसमें। तो जब नहीं है तो बताओ जरा, R इज इक्वल टू a, b की जगह पे कुछ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो R क्या हो जाएगा, नल सेट। R क्या हुआ, नल सेट हुआ। नल सेट कह लो, वॉइड सेट कह लो, एम्प्टी सेट कह लो। अच्छा अब हम देखो इस सेट वाली दुनिया से आगे आ चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं। तो ये सेट 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 कहना हमारे लिए एक सेटबैक हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम क्या कहें, नल रिलेशन कहो, है ना। रिलेशन कहने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, रिलेशन कहो, और यहां पे भी रिलेशन कहो। अब बताओ जरा कि ये जो R आया है ये क्या है, नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। तो पहला टॉपिक है आपके क्लास 12 का एम्प्टी रिलेशन।
I'm very sure that you are getting my all the points what I'm trying to say. Empty relation क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करो जिसमें कोई ऑर्डर पेयर आए ही ना, पूरी कायनात आपके साथ लग जाए फिर भी इस रिलेशन में कोई ऑर्डर पेयर ना आए, और जब नहीं आएगा तो क्या है? एम्प्टी रिलेशन है। इतने छोटी सी बात को समझने में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है ना? देखिए ये है, समझ में आ रही है? है ना? अभी मैंने रिलेशन समझाया, अब एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करके भी दिखा दिया जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा, तो जब कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो इसका नाम क्या होगा सर? एम्प्टी रिलेशन। एंड नोट इट डाउन माय बॉयज एंड गर्ल्स दैट दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12th, रिलेशन एंड फंक्शन, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है? तो एम्प्टी रिलेशन वाली चीज हमने क्लियर कर ली, ठीक है ना? अभी देखो, अभी मैंने ये दोनों सेट अलग अलग लेके समझाए हैं क्लास 11th के लेवल पे, ठीक है ना? अब इसी चीज को अगर मुझे सेम सेट पे समझाना होता तो अब आपके लिए पूरी एक प्लेटफॉर्म सेट हो चुकी है। और देखना कैसे अभी एम्प्टी रिलेशन सेम सेट पे कैसे होगा। सेम सेट का मतलब क्या होता है उसका मतलब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको, ठीक है? देखो लेट्स से अब सेम सेट में क्या होता है? रिलेशन ऑन सेम सेट, रिलेशन ऑन सेम सेट। रिलेशन ऑन सेम सेट कैसे काम करता है? यहां पे एक ही सेट होगा ए और उसका रिलेशन किससे होगा? खुद से। खुद का खुद से रिश्ता बनाने का समय आ चुका है, ठीक है ना? ये आजकल ये भीड़ भड़ाके वाले जमाने में जहां पे दो दोस्त एक पास बैठ के भी सिर्फ फोन चलाते हैं, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेशन ऑन सेम सेट बनाना पड़ेगा, खुद से दोस्ती करनी पड़ेगी, खुद से रिश्ते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आ चुका है बारी रिलेशन ऑन सेम सेट का। क्लियर है ना? तो देखो रिलेशन ऑन सेम सेट में होता क्या है कि एक सेट के सारे एलिमेंट का रिश्ता उसी के सारे एलिमेंट से बनाने की कोशिश, उसे क्या कहते हैं? रिलेशन ऑन सेम सेट। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आर सच दैट अगर कोई सेट ए है तो ए टू ए, ये क्या है? रिलेशन ऑन सेम सेट। अगर इस ये कहीं भी लिखा मिल जाए, इसका मतलब अगर बी है तो बी टू बी, सी है तो सी टू सी, डी है तो डी टू डी, ए है तो ए टू ए। ये बात आपको बस समझनी। ये जो एरो बना रहा हूं ना, इसका मतलब है कि बी का बी तक रिश्ता, तो ये बात है, ठीक है ना? तो देखो अगर मैं इस चीज को थोड़ा यहां पे दिखाऊं, लेट्स से वी हैव एन एलिमेंट, वी हैव अ सेट which we have the set A and which contains the elements like 2 4 6, ठीक है? और फिर अगर सेम सेट है तो मुझे यहाँ पे फिर से ए सेट बनाना पड़ेगा और ए से के रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें भी सेम एलिमेंट होंगे, कहीं दूसरी दुनिया से आएंगे एलिमेंट नहीं ना, ये दोनों एक ही रूप है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे क्या फिर से देखो एम्प्टी रिलेशन अगर मुझे डिफाइन करना है तो R is equal to such that A, B such that A belongs to A and B belongs to A also। अब यहां देखना, ध्यान देना, B नहीं होना चाहिए सर, B एलिमेंट है लेकिन बिलोंग कहां से करेगा? A से करेगा। क्लियर है? ठीक है। एंड अब मैंने यहां पे क्या कर दिया? एक रिश्ता दे दिया कि B is equal to 4A, यानी पहले नंबर का जो सेट है उसके हर एक एलिमेंट का 4 गुना बी में होना चाहिए। देखते हैं 2 का 4 गुना कितना है सर? 2 का 4, 2 into 4, क्या 8 बी में है? नहीं है। क्या 4 into 2, क्या 4 2 सा क्या कर रहा हूं? 4 into 4 क्या 16 है इसमें? नहीं है। क्या 6 into 4 क्या 24 है इसमें? नहीं है सर, नहीं है। तो R is equal to क्या आएगा? नल सेट आ गया, और नल सेट आ गया तो इसी को R को क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन। अ रिलेशन व्हिच कंटेन्स नो एनी ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन ऑन सेम सेट। ये है सेम सेट, ठीक है? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन फास्ट, ठीक है? चलिए अब देखिए, अब एक ऐसे रिलेशन की बारी है ना जिस रिलेशन को अगर आप डिफाइन करो तो जैसे अभी देखो थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म वापस उस प्लेटफॉर्म पे लाते हैं जो मैंने काफी देर पहले बनाया था, बड़ी मेहनत लगी थी ना उसमें। देखो मैंने बोला था कि एक सेट है और एक और सेट है, दोनों सेट में क्लास 12 के एक सेट में बॉयज और एक सेट में क्लास 12 की गर्ल्स बैठी हैं, लेकिन क्लास एक ही है, ठीक है? रो अलग अलग है, ठीक है? अब उसमें मैंने बोला कि वो सारे स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर में आएंगे, मतलब एक लड़का फिर एक लड़की निकलेगी, ऑर्डर पेयर। पहले मैंने बोला लड़का फिर बोला लड़की, ठीक है ना? तो ऑर्डर पेयर में आने चाहिए। मैंने बोल दिया क्या रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं कि वो सारे ऑर्डर पेयर में स्टूडेंट्स आएंगे जो क्लास 12 में पढ़ते हैं। देखा मैंने क्या रिलेशन बोला है
कि वो सारे स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर में आएंगे जो क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो X, Y, Z एंड A, B, C। लेट्स से X पहले निकलेगा तो इसके साथ कौन निकलेगा? A, ऑर्डर पेयर। Y निकला तो इसके साथ कौन निकलेगा? B। Z निकला तो Z के साथ क्या निकलेगा? C। अब ये जो रिलेशन है इसके पास सारे एलिमेंट्स आ गए, मतलब जो भी रिलेशन थे, X का A से बन सकता है, हाँ बन सकता है। X का और क्या बन सकता है सर? X और B भी बन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी किस में है? क्लास 12 में है ना? है वो हो सकते हैं कि नहीं? X का C के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये लड़का है और ये दो लड़कियां हैं, तो ऑर्डर पेयर बन सकता है क्लास 12 के हिसाब से। तो X B भी हो सकता है, X C भी हो सकता है, उसी तरीके से Y A Y B Y C, Y A Y B Y C, फिर Z A Z B Z C, Z A Z B एंड Z C। ये हो गया ऑर्डर। ये क्या है? ऑर्डर पेयर है। और इस ऑर्डर पेयर में अगर अच्छा अब देखना जरा, थोड़ी सी बात, थोड़ी देर के लिए मुझे कोऑपरेट करो। देखो जरा, अब मैं अगर यहाँ पे आपसे पूछूं कि A क्रॉस B बताओ तो क्या बताओगे? बताओ जरा। X A X B X C Y A Y B Y C Z A Z B Z C। आया कि नहीं आया? अब यहां ध्यान से देखो कि मैंने जो रिलेशन डिफाइन किया था उसमें और मैंने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला उसमें, इस समय क्या कंडीशन है कि R इज इक्वल टू A क्रॉस B। R इज इक्वल टू A क्रॉस B। R जो सेट है वो सेट A क्रॉस B के इक्वल आ गया। और ऐसे कंडीशन में A क्रॉस B मैंने बताया तुम्हें क्या याद है? A क्रॉस B क्या होता है? All the possible relation of the elements of set A to the elements of set B। जितने भी पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं ना, वहां पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अगर मैंने ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दिया कि उस R के अंदर भी वही सारे एलिमेंट आ जाएं जो A क्रॉस B के अंदर है, सारे एलिमेंट सेम एलिमेंट्स आ जाएं, उस समय इस R को देन R इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ये है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब क्या? सब कुछ आ जाए उसमें। एम्प्टी मतलब क्या? कुछ नहीं आया उसमें। ऑर्डर पेयर समझाया, एम्प्टी रिलेशन समझाया, यूनिवर्सल रिलेशन समझाया, सेम सेट का रिलेशन भी समझाया आपको, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स भी समझाया आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये सारी टॉपिक्स जो मैंने बहुत देखो, ये क्लास में बहुत छोटे टाइम का रख रहा हूं, क्योंकि इससे मैं बस ये चाहता हूं कि आप जब ये वीडियो खोले तो पूरी वीडियो देखें। ठीक है? अगर आप स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के, सीरियस हैं अगर आप, तो मेरी छोटी सी बात मान लो कि पूरी वीडियो देखा करो, और उसके बाद मैं जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा ना, मैं वीडियो को लंबी करते चलूंगा, और देन आप धीरे धीरे आगे हो जाएंगे, तो फिर मैथ पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है? और अगर डर लग रहा है अभी भी तो मैं हूं। ठीक है? चल ठीक है ना? चलो, तो ये बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है? मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अपने चैप्टर नंबर 1 के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, और फिर वहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे। ठीक है ना? चलो।